दिल्ली कांग्रेस नेता उदित राज ने आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर कहा, आज ये सामने आ गया है कि आम आदमी पार्टी यानी इंडिया गठबंधन का सहयोगी नहीं है, बल्कि बीजेपी की बी टीम है। वह एक सांप्रदायिक व्यक्ति है। इंडिया गठबंधन का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जो इतना सांप्रदायिक हो। सांभर में अल्पसंख्यकों पर हमले के तरीके पर ये व्यक्ति पूरी तरह से चुप रहा। बड़े दुश्मनों से लड़ने, बड़े खतरों से निपटने के लिए कभी कभी समझौता करना पड़ता है, क्योंकि हमें संविधान और लोकतंत्र को बचाना है। ये मजबूरी थी कि इस पार्टी को इंडिया गठबंधन में रखना पड़ा। मैं पीछे कुछ ले जाना चाहता हूँ। 2013 में जब अन्ना आंदोलन रामलीला मैदान पर चल रहा है, तो जो साधन, व्यवस्था, लोग, किरण बेदी और आरएसएस का पूरा सपोर्ट, जिसकी जड़ें आरएसएस में, बीजेपी में रही हूं, उसका कुछ आगे चल करके वो असली चेहरा तो आगे आ ही जाता है। तो आज कभी कभी असली चेहरा उजागर होता था, आज उजागर हुआ है कि इंडिया गठबंधन के एलआई नहीं, ये बीजेपी के बी टीम है और महाकम्युनल व्यक्ति आदमी है। इंडिया एलआई का कोई ऐसा धड़ा नहीं है जो इतना कम्युनल हो। तबलीगी जमात का कोरोना के समय में बंद करा दिया, दिल्ली दंगे में बिल्कुल मौन धारण किया और होने दिया, और संभल में जिस तरह से अल्पसंख्यक पर हमला हुआ पूरे देश में, यह व्यक्ति बिल्कुल चुप रहता है। तो सबसे बड़ा कम्युनल व्यक्ति है। तो हमें इस व्यक्ति को जानने के लिए उस दौर में जाना पड़ेगा जो अन्ना का दौर था। लेकिन आप कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल आरएसएस और बीजेपी का एक बी टीम है, उसी का मुखौटा है। आप अरविंद केजरीवाल को कम्युनल बता रहे हैं, जिसके विरुद्ध आप लोग कम्युनलिज्म के विरुद्ध इंडिया अलायंस फॉर्मेट होता है। तो फिर आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को कैसे आप लोग इंडिया अलायंस का हिस्सा? लेकिन बड़े दुश्मन से लड़ने के लिए, बड़े शत्रु से, बड़े खतरे से लड़ने के लिए कभी समझौता करना पड़ता है, और इसलिए इंडिया अलायंस के सारे धड़े उतने सेकुलर नहीं हैं या दलित नहीं हैं जितना कांग्रेस है या होना चाहिए संविधान के मुताबिक। तो अब ये मजबूरियां हैं, क्योंकि हमें संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है। कांग्रेस की मजबूरी नहीं है, मजबूरी है कि देश बचाना है, लोकतंत्र बचाना है। इस वास्ते इनको एलआई रखा गया है, लेकिन हम जानते हैं कि कितने खतरनाक हैं। आपको लगता है कि अगर ये हालात हैं जो जिन पार्टी का विचारधारा कांग्रेस से मेल नहीं खाती है, फिर भी उस पार्टी को इंडिया अलायंस का हिस्सा बनाकर रखा जाएगा? मैंने कह दिया ना आपको कि जब संविधान बदलने वाली ताकत आगे बढ़ रही थी, जिसको रोका गया, जो लोकतंत्र खत्म करने वाली ताकत थी, तो उसको रोकने के लिए हमने एक समझौता ही किया है, और ऐसा समझौता होता रहता है। बिगर इविल को लड़ने के लिए लेसर इविल, जो कम खतरनाक है, उसके साथ में बैठना पड़ता है। कल से आपने